चलिए भाई, कल आपकी ट्रिको कंप्लीट हुई है। कुछ लोग नहीं आए थे, तो जो नहीं आए थे उनको शायद ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना। जैसा भी हो मैनेज कर लेना। हेडिंग लगाओ जियोमेट्री 3D। थ्री डी कमेंट लगा देना उस पर। हाँ ठीक है ठीक है। कितनी देर में? ओके। अगर बंद हो जाए तो उसके बाद भी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझो। देखिए 2D में हमने आपको क्या समझाया था कि जो आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब कितने होते हैं? जल्दी बताओ, क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं? 5। कितने? 5। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये सब आपने देखा, ये 2D में थे। किसमें थे? 2D में। अब आप जितने फिगर देखेंगे वो 3D में होंगे। 3D फिगर का मतलब ये हो गया है कि आप उन फिगर का क्या कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी 3D मूवी देखो। 3D मूवियां आती हैं, कितने लोगों ने देखा है 3D मूवी? हाँ दौड़ाओ, देखा है? 3D मूवी को क्या हम अपनी आंखों से देख पाते हैं? देखते तो ऐसे आंखों से ही हैं। कहने का मतलब चश्मा लगाना पड़ता है। देखा है ऐसा? हाँ, तो 3D क्या होता है कि 3D ऐसे नहीं दिखता है, इसीलिए यहां हम दिखाने का लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। तो 3D फिगर में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके 2 फिगर होंगे जो आज हम फिनिश करेंगे, बाकी बचे हुए कल फिनिश करेंगे। अब इन 2 में है क्या? पहले तो आपका होगा क्यूब। पहले कौन होगा? क्यूब। और दूसरा कौन सा होगा? कौन होगा? क्यूबॉइड। तो आज इन 2 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी आज ही बनाएंगे और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं ये भी आज ही देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइए। फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट। बढ़िया सा प्यारा सा फिगर बनाइएगा। हमको पता है कुछ लोग नहीं बना पाएंगे अगर वो इधर नहीं देखेंगे, है ना। कुछ हो बना देंगे। कुछ भी नहीं बनाना है, क्यूब लगना चाहिए, क्यूब है ना। चलिए, चलिए बनाइए। इधर वाला आपका क्यूब है, उधर वाला आपका क्यूबॉइड है। और उल्टा सीधा बनाना मैंने घूसा खाओगे। जितनी साइड हम लिख पा रहे हैं पॉसिबल है उतनी लिखे दे रहे, ठीक है। बाकी ऑल साइड्स आर इक्वल ऐसे लिख सकेंगे बाद में, लेकिन पहले इधर देखो। ये सब ना लिखो।
ऑनलाइन वाले भी फटाफट फिगर बनाए। बना लिया सबने? सुप्रभात गुरुजी, सुप्रभात आप सभी को। बस आप जल्दी जल्दी फिगर बनाइए, फिर इसके बारे में समझते हैं क्या है चीजें। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कुछ बातें समझाना चाहें तो देखो वो क्या है। सबने चित्र बना लिया? ओके, बढ़िया किया आपने, बना लिया। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कि इसमें एजेस कितने होते हैं, इसकी साइड्स कितनी होती हैं, ऐसे कह सकते हो। बताओ सब लोग जल्दी जल्दी काउंट करके बताओ। फिगर बना लिया है ना? तो ऑनलाइन वाले भी कमेंट करें जल्दी से, काउंट करके आप सब लोग बताओ। वर्टेक्सेस की बात करें तो कितने होंगे, एजेस की बात करें तो कितने होंगे, जल्दी से बताओ सब लोग। हाँ, किसी का जवाब आया था। हैं? कितने होंगे जल्दी बताओ। चलो ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट डालिए। वर्टिसेस कितने होंगे जल्दी बताओ, पक्का? एजेस कितने होंगे जल्दी बोलो। तो ये होंगे आपके 8 और ये होंगे आपके 12। क्या काउंट करके आपने देखा? काउंट करके देखा या रटे हो? काउंट करके देखो सभी लोग जल्दी से, काउंट करके देखिए कितने होते हैं। काउंट किया? वर्टिसेस का मतलब ये होता है कि ये जो आपके कॉर्नर हैं, ये वाले 4 ऊपर हैं और 4 ही कितने हैं नीचे हैं। तो ये कितने हो गए आपके 8 हो गए। जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें भी होंगे। अगर आप एजेस की बातें करते हैं तो कितने होंगे, ये 12 होते हैं। आप काउंट कर लो कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और है, फेसेस। कितने फेस होते हैं इसके, कौन बताएगा? सब लोग बता रहे हैं कितने होंगे सर, 6 फेस होंगे। कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। सेम चीजें आप यहां भी राइट डाउन करेंगे, तीनों पॉइंट यहां भी राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ समझाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोग ये तीनों पॉइंट तीनों में नोट करिए जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले भी जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया सबने? दोनों में नोट करना है। अब इधर जगह नहीं है, आप इधर नोट करिए फिर इधर नोट करिए। अब अगला पॉइंट यहां पे लिखिए सभी लोग, ऑल एजेस आर इक्वल, आर इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल। लिख लिया? चलिए एक पॉइंट और नीचे लिखिए, एरिया ऑफ ऑल द फेसेस आर इक्वल, एरिया ऑफ ऑल द फेसेस आर इक्वल। लिख लिया सबने? ये क्यूब में लिखना है, क्यूब में। आप क्यूबॉइड में लिखिए, क्यूबॉइड में। एरिया ऑफ इनफ्रंट फेसेस आर इक्वल, एरिया ऑफ इनफ्रंट फेसेस आर इक्वल, एरिया ऑफ इनफ्रंट फेसेस आर इक्वल। all the edges are not equal, all the edges are not equal length।
सबने लिख लिया? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, क्या सभी ने लिख डाला? सबने राइट डाउन कर लिया? इतनी बातें बताओ सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो फेसेस की बात है इसको जरा हम आपको अभी दिखाएंगे जब इसके फॉर्मूलेज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट सब में लिख लिया ना आप लोगों ने? तो जल्दी जल्दी बताइए, इसके वर्टिसेस कितने होते हैं? सबको बोलना है, क्या कितने होंगे? 12 होंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, भी दिखाएंगे कैसे बनता है। एजेस कितने होंगे? 12। फेसेस कितने होंगे? दोनों में लेंथ किसकी इक्वल होगी? क्यूब की या क्यूबॉइड की? क्यूब की लेंथ ऑलवेज इक्वल होगी। एरिया दोनों में किसका बराबर होगा? किस फेसेस का एरिया बराबर होगा? अगर हम यहां क्यूबॉइड में बात करेंगे तो इन फ्रंट वाला एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन यहां पे देखा जाए तो 6 फेस का एरिया इक्वल होगा, हर फेस का एरिया इक्वल होगा। अब अगर हम आपसे ये कह दें, एक सिंपल सी बात समझाते हैं आपको। अब यहां पे बात आएगी समझने वाली। देखिएगा, हमने कहा कि आप ये बताओ कि अगर आपको कहा जाए कि आपने देखा होगा स्क्वायर, स्क्वायर की कंडीशंस बताओ क्या थी? स्क्वायर की कंडीशंस क्या थी? आपने स्क्वायर को देखा, आपने रेक्टेंगल को देखा। अब ये उसी के नीचे डालना है, मतलब ये जो आगे लिखेंगे आप लोगों ने 2 कॉलम बनाए होंगे ना, तो क्यूब के नीचे ही ये हेडिंग रहेगी और इधर होगा आपका रेक्टेंगल उसके नीचे, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं क्यूब में अगला पॉइंट क्या होगा? ऑल द फेसेस आर स्क्वायर। ऑल द फेसेस आर स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे? ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल। ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल, ठीक है? अब ये बात कैसे समझना है आपको? जैसे हमने आपसे क्या कहा कि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, देखो स्क्वायर होता क्या है सबसे पहले बताओ। आपने देखा कि जब सर ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाए तो वही क्या होता है? हमारा स्क्वायर होता है। समझना बहुत जरूरी है, इसलिए समझा रहे हैं। देखिएगा, आप ये बताओ, ये आपका क्या है? स्क्वायर है कि नहीं है? अब सभी लोग बताइएगा, ये आपका क्या है? ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब देखिएगा, हमने कहा कि हमने स्क्वायर की ही हेल्प से क्या बनाया है? क्यूब। आप देखो, हमने स्क्वायर की ही हेल्प से क्या बनाया है? क्यूब बनाया था। और रेक्टेंगल की हेल्प से क्या बनाया है? क्या बनाया है? क्यूबॉइड। अब अगर हम आपसे एक बात बोलें कि देखिए, हमने यहां पे, आपको लगेगा कि मैंने 2 फेसेस लिए हैं, 2 फेस नहीं लिए हैं, वो 6 थे। जैसे आपसे कहा जाए एक 10 बाई 10 का रूम, 10 बाई 10 का रूम, जैसे आपका रूम होगा, आपका रूम क्लास के जैसा तो नहीं होगा कि क्लास के जैसा है? क्लास के जैसा तो नहीं होगा ना। आपका रूम होता है कि भाई 10 बाई 10 का रूम बिल्कुल चौकोर टाइप का होता है कि नहीं होता है? तो आप ये बताओ, एक हमने कहा कि अगर हम इसमें फेसेस की बात करें तो ये भी एक रेक्टेंगल है। जहां पे आप बैठे हो जिस रूम में, ये भी क्या है? ये स्क्वायर है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड है ना। अगर आपसे कहा जाए ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, इसमें आप स्क्वायर को फाइंड आउट करना ज्यादा उचित समझोगे या रेक्टेंगल को? रेक्टेंगल को। आप इसकी कोई भी फेस उठा लो, फेस का मतलब क्या है? ये जो दीवालें हैं, दीवालें ही क्या हैं? फेस हैं। आप मेरे सामने जो दीवाल है, मतलब आपके सामने, आप ये बताओ, ये भी दीवाल है। आप इधर वाली दीवाल को देख लो, आप अपने पीछे वाली दीवाल को देख लो, आप इधर वाली दीवाल को देख लो। तो ये दीवाल बताओ रेक्टेंगल है कि स्क्वायर? रेक्टेंगल है ना। इसकी लेंथ जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, लेकिन बताओ ब्रेथ जितनी इधर है उतनी ही उधर होगी कि नहीं होगी? तो हर फेस अगर क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड की हर फेस कैसी होती है? रेक्टेंगल होती है। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें तो हर फेस क्या होती है? स्क्वायर होती है।
तो अब आपको देखो यहां से समझना पड़ेगा कि फॉर्मूले क्या हैं, फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। तो स्क्वायर में समझा देंगे और क्यूबॉइड के उसी बेसिस पे सारे बनेंगे, ठीक है। तो एक का समझ लेंगे क्यूब का। अब अगर आपसे देखा जाए तो आपसे कहेगा क्यूब का वॉल्यूम। अब आप बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है LBH। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू, अब लिखो नहीं, ठीक है, बाद में लिखना, हम बताएंगे कब लिखना है, अब सिर्फ समझो। वॉल्यूम का मतलब होता है LBH। अब एक बात बताओ सभी लोग, यहां पे लेंथ कितनी है? जल्दी बताओ। ब्रेथ कितनी है? ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है। तो तीनों बताओ क्या हैं? ए ही तो हैं। यानी यहां पे सर आप अगर कह दो लेंथ कितनी है तो ए, हाइट कितनी है ए, ब्रेथ कितनी है ए। तो आप एक बात बताओ, लेंथ की जगह अगर ए रखें, यहां भी ब्रेथ की जगह भी ए रखा जाए और यहां भी ए रखा जाए, तो ये बताओ ए की पावर कितनी बनेगी? क्यूब ही तो बनेगी भाई। आप बताओ, यहां पे क्या है? 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो ए की पावर कितनी बन गई? तो जब कभी हम क्यूब के एरिया की सॉरी वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या बनता है? ए क्यूब बनता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे ही जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये भी LBH हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो पहले समझते हैं। अब एक बात आती है यहां पे, वो होती है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आप लोग पूरा लिखेगा, कर्व सरफेस एरिया, या इसे ही बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA, ठीक है ना। दो नामों से जाना जाता है। अब अगर हम कर्व सरफेस एरिया या LSA की बात करें, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आगे देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, अच्छा इसको नोट कर डालो। वॉल्यूम हो गया? वॉल्यूम सभी ने नोट कर लिया? चलिए देखिए, अगर हम आपसे कहें कि सर, इधर समझते हैं कि जब हमने इसका वॉल्यूम देखा, इसका वॉल्यूम जब हमने देखा तो वॉल्यूम बोलो कितना आ गया? ए क्यूब आ गया। लेकिन जब आपने बोला कि अब हम इसकी बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या इसी को क्या बोला जाता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो सर जब ये देखते हैं तो ये होता है हमारा 4A स्क्वायर। क्या होता है? 4A स्क्वायर। सर होता तो है 4A स्क्वायर, लेकिन ये कैसे होता है 4A स्क्वायर, ये समझना बहुत जरूरी है। कि हम चलो ठीक है 4A स्क्वायर लिख तो लेंगे, लेकिन ये 4A स्क्वायर होगा कैसे, ये समझाते हैं पहले आपको। जैसे इधर समझते हैं, ठीक है, फिर रफ कर देंगे। अगर हम आपसे ये कह दें कि आप बताओ जो क्यूब होता है उसका प्रत्येक जो फेस होता है वो क्या होता है? जल्दी बोलो। स्क्वायर होता है ना, एवरी फेस इज स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की साइड अगर हम ए मान लें, कितना मान लें? ए, तो इसका एरिया बताओ क्या होगा? साइड का स्क्वायर लिखा था, एरिया क्या था? स्क्वायर में आपने पढ़ा था कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना? 4A, स्क्वायर का डायगोनल। अब लग रहा होगा हाँ सर पढ़ाया तो है, कुछ याद कुछ कुछ तो हो रहा है दिमाग में, है ना। चलो कोई बात नहीं है, आपको 15 तारीख तक पूरी छूट है क्योंकि चुनाव है आपके यहाँ, है ना। चलिए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ऐसे समझना है कि अब आपको हम बताते हैं, सुनिएगा। जैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए इधर से ना देखो, आप देखो कि आपका रूम, आपके रूम में कितने वॉल्स हैं? 4 वॉल्स हैं, 4 है ना। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि एवरी वॉल इज स्क्वायर, एवरी वॉल, अब एज्यूम करना थोड़ा सा, एवरी वॉल इज स्क्वायर, या फिर स्क्वायर टाइप का यहां कुछ हो, ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे पास यहां, माचिस है किसी के पास?
अब ये मत कह देना सर हम स्मोकिंग तो नहीं करते हैं। नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है इंस्ट्रूमेंट, कुछ है ब्लॉक्स टाइप का किसी के पास, ज्यादा समझ पाओगे। नहीं है, चलो छोड़ो, इधर देखो। तो हमने कहा कि एक अगर फेस है, वन फेस का एरिया बताओ कितना होता है वन फेस का। इस वन फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए स्क्वायर। तो आप बताओ, जैसे हमने कह दिया, आप सिर्फ ऐसे देखो कि ये एक दीवार है छोटी सी, जितनी रेड कलर से है, जितनी कौन सी है, रेड कलर से। इसका एरिया ए स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, तो हमने वन साइड फेस की तो बात की है। अब इसके सामने वाली जो होगी उसका कितना होगा, उसका भी ए स्क्वायर होगा। फिर जो इसके इधर वाली होगी उसका भी कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। और इसके जो इधर वाली है इसका भी कितना होगा। तो अगर स्क्वायर है और वन साइड दीवार का एरिया ए स्क्वायर है, तो बताओ चारों दीवारों में ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। तो जब चारों ए स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यही होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने शक्तिमान देखा है? शक्तिमान कितने लोगों ने देखा है? एक सीरियल आता था शक्तिमान, वेरी गुड, शक्ति शक्ति शक्तिमान, आहा क्या मजा आता था देखने में। ऑनलाइन वाले बताएं कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है आज तक? क्या सीरियल आते थे पहले, जब हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत प्यारे प्यारे सीरियल आते थे। चंद्रकांता आता था, एक आता था टोबो। टोबो देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा, शक्तिमान के टाइम पे आता था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है लेकिन अच्छा सीरियल था। लेकिन शक्तिमान ज्यादा चर्चित हुआ, शक्तिमान ज्यादा चर्चित हुआ, हमने देखा। ओके ओके ठीक है, सबने देखा, ठीक है। अब शक्तिमान जब भागता नहीं था, उड़ता था, तो कैसे उड़ता था? पहले ऐसे उंगली उठाता था और फिर गोल गोल घूम जाता था और फिर गोल गोल चक्कर काटते हुए पहुंच जाता था, ऐसे ही तो जाता था। तो एक बात बताओ, अगर मान लो शक्तिमान गोल गोल घूम गया और जा रहा था, आसमान के रास्ते जाता था हमेशा, और बारिश होने लगती, तो बताओ भीगता कि ना भीगता? बताओ, भीग जाता ना। कैसे? गोल गोल घूमने के बाद में उसके छत का खुला रहता था जिसमें घूमता था। ध्यान देना, कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी आपसे कर्व सरफेस एरिया की बात करता है तो वो टॉप और बॉटम, याद रखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को हटा दिया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप जहां बैठे हो इस रूम का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर छत को उड़ा दो, छत गई। फर्श ये जो है ना, फर्श को भी सर धक्का दे दो, फर्श भी नीचे चली जाए और हम लोग यहां टंगे रहे हैं। अब हमारे पास बताओ बचा क्या? हम ही नहीं बचेंगे तो क्या ही बचेगा सर? हमारे पास सिर्फ बचा, सिर्फ 4 वॉल्स। क्या बची? 4 वॉल्स, यही तो बची। तो जब हम किसको काउंट ना करें, जल्दी बोलो, टॉप और बॉटम को, मतलब नीचे की फेस और ऊपर की फेस को ना काउंट करें, तो सिर्फ बचता है लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? या कर्व सरफेस एरिया। जैसे हम आपके सामने एक पेन देखो लिए हुए हैं, अगर हम इसका टॉप हटा दे, टॉप को काउंट ना करें, जैसे बेलन सिलेंडर होता है, सिलेंडर में अगर टॉप ना काउंट करो और बॉटम ना काउंट करो, तो ये जो है यही आपका क्या है? कर्व सरफेस एरिया। इसे ही बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। बॉटल है, बॉटल का टॉप हटा दो और बॉटम हटा दो, तो पानी कहां रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसको जो बचेगा वो क्या बोला जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? तो अगर आप किसी भी स्क्वायर के या रूम के कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो वो होता है 4 स्क्वायर। क्या होता है? अब ये आप समझ चुके हो कि सर जब स्क्वायर टाइप में फेसेस होंगे तो 4 ही दीवार हैं और चारों स्क्वायर हैं, तो 4 स्क्वायर जब हम जोड़ेंगे, सबके एरिया को जोड़ेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये चारों दीवारों का एरिया है। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। उसी को हमने यहां पे लिख दिया है कि 4 दीवारों का एरिया बताना था, तो वो लेटरल सरफेस एरिया होगा, वही हमारा 4a स्क्वायर
हो जाएगा। हम भी देखा था थोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया, अब ये बताओ टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर। कितने स्क्वायर? 6a स्क्वायर। अब ये जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है वो 6a स्क्वायर होगा, और इसका जो डायगोनल होगा वो होता है a√3। ठीक है, जैसे स्क्वायर का बताया था वैसे इसका निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आपको डायगोनल तो ऐसे ही रट लेना। अब वैसे भी ये सब कुछ आपको रटना ही है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बता देना है, लेकिन समझा दिया है। अब ये 6a स्क्वायर क्यों है बताओ, जल्दी बताओ। अब मेरी बात समझिएगा, सुनो ध्यान से। जब आप टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो लेटरल सरफेस एरिया, जब आप टॉप और बॉटम को हटा दो तो वो लेटरल सरफेस एरिया बचता है। लेकिन अगर आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लो तो क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बनेगा। मतलब सर यहां पे देखा जाए तो यहां पे 2 लोग छूटे थे, तभी ये कितना था? 4a स्क्वायर। जब हमने छत को उड़ा दिया तो छत से कहा कम हेयर, छत आ गई तो बताओ +a स्क्वायर, कितना बन गया? लेकिन फर्श भाग गई थी, फर्श से कहा फर्श तुम भी कम हेयर, फिर a स्क्वायर आ गया। आप बताओ कितना हो गया? 6a स्क्वायर। बात समझ पाए? तो जब हम आपके एक रूम के टोटल एरिया की बात करेंगे, इसका मतलब यह है कि वो किसकी बात कर रहा है? टोटल कर्व सरफेस एरिया की। तो वो होगा हमारा कितना? 6a स्क्वायर। और 6a स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक जो फेस है वो एक फेस का एरिया कितना है? एक फेस का a स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा? 4 का कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब बताओ एकदम बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो फटाफट इधर वाला नोट कर लो, फिर इधर जो लिख रहे हैं उसको भी नोट कर डालो जल्दी से। चलिए क्यूब में लिखेंगे, क्यूबॉइड में लिखेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH, ये क्यूबॉइड वाले में लिखना है सभी को। इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया (2l + b × h) टोटल कर्व सरफेस एरिया 2LB + BH + HL। तो दोबारा आया सब ठीक। इसका जो आपका डायगोनल होगा, डायगोनल होगा √L² + B² + H²। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए सब, फटाफट फटाफट। चलिए भाई अब बताओ, क्यूब एंड क्यूबॉइड आप लोग समझ चुके हो। पहला क्वेश्चन लिखिए, स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आज का लिखिए, आज ही इसके क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? इधर हम सिर्फ आपको सॉल्व बताएंगे। तो इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? क्वेश्चन किसी का छूटना नहीं चाहिए। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब, ऑफ अ क्यूब with side 4 centimeter, with side 4 centimeter, with side 4 centimeter,
चलिए जल्दी बताओ। ऑप्शन है 64, 96, 48, 32। अब अगर आपने गलत कर डाला तो एक ही घूंसे में तुम्हारे प्राण हर लेंगे हम, अगर आप लोगों ने गलत किया। अब सबसे पहले सुनो 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 कैसे दिमाग लगाना है, सुनो इधर सब लोग। ये बताओ साइड के मामले में अगर देखो, सुन लो ध्यान से, पूरा खेल साइड का होगा, पूरा खेल साइड का। सुनो ध्यान से, अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम पूछे तो साइड चाहिए। फिर से सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर क्यूब का वॉल्यूम चाहिए तो क्या चाहिए? साइड। आपको क्यूब का कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो साइड चाहिए। देखो इधर, आपको अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम बता देंगे सर, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए। ए मतलब साइड। कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो क्या चाहिए? ए चाहिए। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो क्या चाहिए? ए चाहिए। डायगोनल चाहिए तो क्या चाहिए? ए चाहिए। मतलब हर बात में कह रहा कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको धोखे से भी उसने साइड दे दी, आप कुछ भी बता सकते हो। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो इधर हमने समझा है वो पता होना चाहिए। जैसे कह रहा अगर एक क्यूब की साइड ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। कह रहा कि हमको बता दो कर्व, क्या पूछा है हमसे? टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो ये बताओ कितना होता है? 6 स्क्वायर। 6 यही रहेगा, ए का मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये बताओ 6 इंटू कितना? अब 16 का टेबलवा तो आ नहीं रहा होगा, 16 का टेबल आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करवा लो। 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी किया, 6 1 जा 6 और 3, लेकिन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मत भूलिएगा कभी भी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या था? हाँ स्क्वायर। अगर वॉल्यूम होता तो यहां पे क्यूब होता, लेकिन ये एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर है सभी को? एरिया में हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब बताओ क्या बात क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट। अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड की बात कर रहा है, याद रखिएगा। लिखिए अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर। हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर। हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम? फाइंड वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम बताया था कि नहीं बताया था? LBH, सब कुछ बताया हुआ है। वॉल्यूम मैंने बता रखा है कि वॉल्यूम होगा LBH क्यूबॉइड का। अब अगर हमसे वॉल्यूम की बात कर रहा है तो LBH की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? LBH की बात कर रहा है। LBH की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको लेंथ भी पता है। सर लेंथ कितनी है जल्दी से बताओ? 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? ब्रेथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, पुट कर दो यहाँ पे। कितना? L कितना है? 10। ब्रेथ कितना है? 10। और ये कितना है? सॉरी 6 है। 6 है और 4 है। 6 और 4, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ क्लियर है? नोट करो। चलिए आपसे कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन है, अब सिर्फ आप इसको सुनेंगे, नाराज ना हो, सिर्फ आप इसको सुनेंगे, ठीक है? और आंसर मैं ऑप्शन दूंगा और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? आफत हो गई, बिल्कुल सांस रुक गई थी कुछ पलों के लिए आपकी, है ना, कि ये पूछने वाली बात कैसे बोल दी है। खैर हम समझ गए थे तुरंत। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है विच
लिखना नहीं है क्वेश्चन, सुनना है। ऑप्शन भी देंगे, सुनो, अपने दिमाग की क्षमताएं बढ़ाओ थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ क्यूब। अब हम जो ऑप्शन देंगे उसका कहने का मतलब है कि जो ट्रू हो क्यूब के लिए उसको बताओ, ABCD में से क्या है ना, क्यूब के लिए ट्रू होनी चाहिए पहला ऑप्शन। अच्छा जो सही हो, अच्छा नहीं नहीं हम खुद ही पूछेंगे, कोई बताएगा नहीं, हम खुद पूछ लेंगे। सबको ध्यान रखना, अगर किसी का आंसर आया तो थपड़िया देंगे। पहला ऑप्शन है ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल। पहला ऑप्शन है, सुन लेना लिखना नहीं, ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल। अपना अपना आंसर लेके बैठना अपने दिमाग में। ऑल एजेस आर इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल, अपोजिट फेसेस आर इक्वल, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपके पास चार ऑप्शन है जो क्यूब के लिए ट्रू मान रहा है कि ट्रू कौन सा है। ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल पहला ऑप्शन है, ऑल एजेस आर इक्वल दूसरा ऑप्शन है, अपोजिट फेसेस आर इक्वल या नन ऑफ दीज। तो पूछ लें अब हम, चलो बता दो, तुम ही बताओ, बताओ। हाँ, ऑल एजेस आर इक्वल, अच्छा बैठ जाओ। चलो तुम बताओ पीछे। हाँ तुम बताओ, बैठ जाओ तुम। अरे तुम ही महाराज, रेड स्वेटर, ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, मैं बोला था क्या, मैंने ऑल फेसेस आर इक्वल बोला था, बोला था। हमने कहा था अपोजिट फेस आर इक्वल, ऑल फेस की तो बात नहीं की ना, अपोजिट फेस बोला था आर इक्वल। चलो तुम बताओ, अपने आगे वालों को बताओ, बताएं। हाँ हाँ बताओ क्या होगा, ट्राई करो। ऑल एजेस आर इक्वल। अब बताओ यही ऑप्शन सही था या नहीं, यही सही था। अपोजिट फेसेस, तो उसमें तो ऑल फेसेस आर इक्वल होते हैं, अपोजिट की बात ही नहीं है। क्या सिर्फ अपोजिट ही इक्वल होते हैं, नहीं ना, ऑल फेसेस आर इक्वल होते हैं। इसलिए ऑल एजेस आर इक्वल, ऑल साइड्स मतलब इक्वल होंगी ऑल लेंथ, ठीक है ना, तो यही ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। A cube has side 7 centimeter. A cube has side 7 centimeter. A cube has side 7 centimeter. What is the length of diagonal? What is the length of diagonal? What is the length of diagonal? पहला ऑप्शन है 7√2, 7√2, 7√3। हाँ अब मार पीछे पलट रहे हैं कि हाय रे दादा, डायगोनल का फॉर्मूला तो देख लें। निकम्मो तुमको क्या बताएं हम, कभी नहीं सुधरेंगे ये सब, अभी अभी लिखवाया, अभी अभी भूल गए। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, कितना होगा, 7√3। कुछ नहीं करना है आपको, देखो इधर बताते हैं। आपसे बोला है कि डायगोनल बताओ, तो बस आपको डायगोनल याद होना चाहिए कि a√3 होता है। अब इसने कहा कि साइड हमारे पास कितनी है, जल्दी बताओ। a की वैल्यू 7 दे दिया था, तो 7√3 आंसर आ गया। लेकिन काहे में, सेंटीमीटर। डायगोनल हमेशा काहे में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। बताओ बात क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। अब ये भी आप लोगों को देखना पड़ा था पीछे, तो क्या ही करें हम, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। If the diagonal of a cube is 6√3, if the diagonal of a cube is 6√3, if a diagonal of a cube is 6√3,
6√3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ लेंथ? व्हाट इज द साइड ऑफ लेंथ? जल्दी बताओ, व्हाट इज द साइड ऑफ लेंथ? सबका आ रहा है? ऑनलाइन वाले भी भैया जवाब देते रहें। देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे हमने ये कह दिया है कि हमारा जो डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 6√3 दे दिया है। अब ये बताओ डायगोनल होता क्या है? a√3। अब बराबर में क्या लिखा है? 6√3। तो ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला जो कि दिया हुआ है, गिवन है। अब ये बताओ, यहां पे देखो तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बताओ a की वैल्यू कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सभी को? ऐसे कर लेंगे। क्लियर है ना? पक्का? आगे लिखो क्वेश्चन अगला। लिखिए, if the diagonal of a cube, if the diagonal of a cube if the diagonal of a cube is 12 centimeter, 12 centimeter, 12 centimeter, then find side, then find side of cube, then find side of cube। जल्दी से बताइए, देन फाइंड साइड ऑफ क्यूब। अब मुझे देखना है कि आप लोग सेम क्वेश्चन है कैसे बनाओगे। चलिए शुरू हो जाइए। बाकी ऑनलाइन वाले जवाब करते रहेंगे फटाफट। सोचो क्या कर सकते हैं। सर इस बार तो आपने फंसा दिया, ऐसा है क्या? बताओ क्या बात है, तुमने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया है, थोड़ा और लगा ले जाओ। क्या किया तुमने? हे भगवान, ये बताओ 2 कहाँ है? 2 कहाँ है? इसको मन करता है घूंसा मार दूं। चलो बताओ कितना आया? 12√3। क्या बात है, कह रहे सर दिमाग ही क्यों लगाना, 12 उठा के रख दिया एक ही जगह तो 12√3 हो गया। तुम्हारा भी मन है रख दो रख दो रख दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे भी क्या? ठीक। क्या बात है, 12√3। अच्छा ये बताओ 12 साइड है क्या? 12 साइड है तो एक ही जगह तुमने 12 कैसे रख दिया? मारू घूंसा। कितना रखा? 4 आ रहा है। सब के सब चक्कर में पड़े हैं और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कह दे कि हमारा आंसर आ गया। कितना? ठीक। तुमने क्या किया? क्यों 6? कहाँ 6? कहाँ 6? कहाँ है 6? कुछ भी? ये लोग सुधरेंगे नहीं। क्या किया? अरे पगलिया, लिखे बैठे हैं कि सर आप ही आगे कर दीजिए। हाँ कितना आया? 4² आहा क्या बात है। √3/12 बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में लिख दिया तुमने तो, है ना? कितना है तुम्हारा? आया कुछ? क्या बात है, सब सजा के बैठे हैं, सजा के सब बैठे हैं कि बस सर तलवार चलाना है। आपने अगर तलवार चलाया सिखाया होता ना तो आज आंसर दे देती मैं। चलिए ऑनलाइन वालों का कोई कुछ आया?
हाँ, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर 4 होगा क्या सर? ठीक है, देखो बताते हैं, सुनिए सब लोग ध्यान से। आपसे देखो कह दिया है कि अगर हमको डायगोनल पता है, डायगोनल मतलब कितना होता है क्यूब का, जल्दी बोलो। a√3, और कितना वैल्यू है इसका क्वेश्चन में? 12 है। इसका वैल्यू कितना है? 12 है। अब कुछ हमारे चुनिंदा छात्रों ने क्या किया है, कह दिया 12√3 आंसर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनसे कहते लड़का लड़की में क्या फर्क है, तो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। मतलब वैसे तो नहीं है, लेकिन वैसे उस संदर्भ में हम बता रहे हैं, तो बहुत कुछ फर्क है। आप ये बताओ, जब ये डायगोनल है तो इसको आप साइड की जगह कैसे रख सकते हो? रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। भाई आप खुद ही सोचो, ये कह रहा कि मैं डायगोनल हूं, चिल्ला रहा है, सीना पीट रहा अपना कि हम डायगोनल हैं। तुमने कहा नहीं तुम डायगोनल नहीं हो, आओ इधर। हमारे हिसाब से चलोगे कि और हिसाब से चलोगे? तो ये तो गलत हो गए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया कि a बराबर √3/12 लिख दिया और लिखे बैठे हैं। इनकी तो हम सराहना कैसे करें। सब लोग करते हैं कि √3 को नीचे ले जाते हैं, 12 नीचे ले आए। भाई अगर ये वेरिएबल है, इसको निकालना है तो ये √3 उधर जाएगा ना। ये कह रहे हैं √3 नहीं उधर ले जाना है, 12 तुम इधर आओ। कुछ भी लिख दिए हैं। अरे दादा रे दादा, इतना कैलकुलेशन बताया, इतना सब बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों पे। ये बताओ हमको वैल्यू किसकी बतानी है? ए की बतानी है। तो ये √3 क्या ए के पास रहेगा? नहीं रहेगा ये इसके पास। ये कहां चला जाएगा? जैसे आप बताओ, हम कहते हैं कि 2x बराबर 4, ये लिख दिया हमने। बताओ x का मान क्या होगा? तो तुम लोग ये करोगे 2x/4। तुम लोगों ने यहां पे ये किया है, ये क्या ये करोगे? हम भाग जाएंगे, वापस थोड़ी जाएंगे, तुम देख लेना। ये 2 इधर चला जाएगा नीचे इसके, तो 4/2 हो जाएगा, तभी तो आंसर आएगा। x की वैल्यू ऐसे होता है। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे क्या होगा कि a = 12/√3, 12/√3 सेंटीमीटर, यही आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में हो सकता है आपको ना मिले, ऑप्शन में हो सकता है ना मिले। अब आप क्या करोगे? भाई साइड पूछा था ना, डायगोनल पता है 12 है, डायगोनल हमको पता है कि हमारा 12 है। a√3 की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12√3। अब देखिएगा, अब आपको एक बात सिखाते हैं, वैसे तो कई बार बताया है स्टार्टिंग में। अगर कहीं पे 3 लिखा है तो इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ देखा कितना अच्छा दिमाग लगाया। कह रहा सर 3 को 2+1, इसको कोई मतलब नहीं है कि किसके लिए है, किसके लिए लिखना है। भाई देखो, हर इंसान हर एक के लिए अलग अलग फेसेस में होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम अपने पापा के लिए क्या हो? बेटा, और बीबी के लिए पति हो ना, बेटा थोड़ी बन जाओगे बीबी के लिए। तो हर एक ही इंसान के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मतलब इस 3 को हम किस कंडीशन उसमें देखना है। भाई तुम्हारी वाली होगी तो तुमको किस नजर से देखेगी? बाबू की नजर से। तो आप इस 3 को किस नजर से देखोगे? आप 3 को ऐसे देखोगे क्योंकि यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पे 3 को हटाना है, यहां से √3 को। तो हमको पता है कि 3 अगर होता है तो उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं सर। अगर एक सिंगल 3 है तो कॉन्सेप्ट ये है कि उसको हम 2 बार √3 लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। मुझे रूट हटाना है इसलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो आप बताओ ये क्यों लिख सकते हैं? अच्छा बताना, अगर हम आपसे कह दें कि √3 इंटू √3 कहीं दिया है, आप बताओ 3 3 जा, तो रूट में क्या लिखोगे? और 9 के बाहर क्या आएगा? अब बताओ 3 ही आ गया कि नहीं आ गया? LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया? यानी कहीं पे 3 लिखा है तो जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको 2 बार √3 लिख सकते हैं।
अच्छा बताओ, अगर कहीं 4 लिखा है तो इसको हम 2 बार क्या लिख सकते हैं? √4 इंटू √4 लिख सकते हैं। आप बताइएगा, 4 4 जा 16, जब रूट के बाहर आता है तो क्या होता है? 4 ही तो होता है, ये सब सिखाया गया। आप बताओ, अगर हम 5 है तो 5 को 2 बार क्या लिख सकते हैं? हर एक नंबर को √5 इंटू, अब ये 25 हो जाएगा, 25 रूट से बाहर आएगा, क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? आप समझ पाए? तो आप देखिएगा ध्यान से। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बताओ, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू क्या लिखेंगे? 3। अब 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये बताओ, 3 को, जो 3 था 3 ना लिखो, उसको 2 बार क्या लिख दो? यहां पे 3 आता कि ना आता? 4 3 जा 12, उसी 3 को मैंने क्या लिख दिया? और डिवाइड में क्या है? अब ये देखो, हट गया कि नहीं हट गया? अब हमारा आंसर क्या बन गया? 4√3 आंसर, 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? नोट कर लो जल्दी से। नोट करिए। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अ क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया, अ क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया, लिखो क्वेश्चन। अ क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया, अ क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द साइड ऑफ लेंथ? व्हाट इज द साइड लेंथ? ऐसे लिख लो, व्हाट इज द साइड लेंथ। जल्दी से बताओ सब लोग, व्हाट इज द साइड लेंथ। अब देखो टाइम कम है, फिनिश करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इधर देखो सब लोग, हमको बताओ कि टोटल कर्व सरफेस एरिया होता कितना है। पहले ये बताओ, क्यूब का यही होता है कि नहीं होता? अब सामने देखो सब लोग, 6a² होता है। अब ये आपको पेपर में दे दिया कि ये 150 है, क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या है। 150 है कि नहीं है? नहीं है, है। 6a² की वैल्यू कितनी गिवन है? 150। तो इसको किसके बराबर रख देना है? 150। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, बताओ a² की वैल्यू कितनी आएगी? 6 से 2 टाइम में चला जाएगा, 6 2 जा 12, यहां पे कितना बचा? 3 गया तो 30 हुआ। अब 6 से कटेंगे 30 को, 6 5 जा 30, यानी सर ये आ गया कितना? जब स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाता है? इधर लग जाएगा आपका √25। अब बताओ, रूट में अगर 25 है तो बाहर कितना आता है? आंसर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर साइड आ गई। क्लियर है? नोट कर लो, नोट करिए। चलिए अगला लिखिए। नोट कर लिया सबने? लिखो। अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर, अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर, अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर। मुस्कुराओ, ऐसे मुस्कुराती रहो। अ क्यूबॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हाँ, फिर कॉपी पीछे, ये बात बात में कॉपी पीछे। क्या बताएं, छोड़ो।
चलिए बताइए, अगर कोई क्यूबॉइड है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हमने लिखवाया था? टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या लिखवाया था? 2LB प्लस BH और प्लस HL। बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो आप लोग। 2L की वैल्यू बताओ कितनी है? L की वैल्यू, L है 8, गलत मत बताना, ठीक है? फटाफट बताओ। 8 इंटू B की वैल्यू बोलो तेज। B का वैल्यू, हे भगवान, B का वैल्यू 5, H की वैल्यू बताओ 3 प्लस H है 3 और L की वैल्यू 8 थी। बस यही आंसर है। आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15, ये कितना हो जाएगा? 24। अब देखो इसको ऐड कर लेंगे फटाफट, है ना? देखिएगा इधर, 4 और 5 9 और 0 9, अब 2 और 1 3 और 4 7, ये हो गया 79 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 है। 2 9 जा 18, 1 कैरी, और 7 2 जा 14 और 1 158 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। हो गया। इस तरीके से बना लेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया को, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ द सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब, इफ द सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब, if the sum of all edges of a cube sum of all edges of a cube is 96 centimeter, 96 centimeter, 96 centimeter. What is the edge length? 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 फिर पीछे देखो, देखो देखो, कोई बात नहीं, हम अपने आप को मना लेंगे। हाँ चल, पक्का। चलिए देखिएगा, ये बताओ, अब देखो इसमें तुम लोग क्या बताएं, मन कर रहा है क्या ही करें तुम लोगों का, मैं क्या कूद डालें पकड़ के। यार ये तो बताओ, अच्छा क्यूब के अंदर की टोटल एजेस तुमको भूल गए? अगर आपसे कोई कह दे कि वर्टिसेस कितने होते हैं तो भूल जाओगे, पीछे देखोगे, यानी किसी भी पॉइंट पे दिमाग का यूज करना ही नहीं है, पीछे दिखाओ सर, ए ले, बस यही करते हो तुम लोग। अगर आप एजेस की बात करो तो टोटल कितनी होती है? 12, और इनका सम कितना है? 96। तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। तो आंसर क्या आ गया? यानी 96 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। इक्वल होती ना क्यूब की, तो 8 8 की कितनी होंगी? 12 होंगी, तो सम कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। बात समझ पाए? खाली क्या करना था? डिवाइड कर देना था 12 से। चलिए एक अंतिम प्रश्न और लिख लो। Two cubes have volume 27 centimeter cube. Two cubes have volume 27 centimeter cube and 64 centimeter cube and 64 centimeter cube. Ratio of their ages is, ratio of their ages is, ratio of their ages is, ratio of their ages is। चलिए देखिए, अब समझ लो इसको, है ना? आप लोग बना नहीं पाएंगे अभी, नहीं फिर पीछे देखोगे, पीछे कुछ मिलेगा भी नहीं अब, है ना? बात बात पे तुम लोग पीछे देखने लगते हो। देखिएगा, समझिएगा पहले, है ना? जैसे आप ऐसे समझो, हमारे पास क्या है?
दो क्यूब हैं, तो क्यूब ना समझो वो क्या है, स्क्वायर। भाई क्यूब किससे मिलकर बनता है, जल्दी बताओ, अच्छे समझा रहे हैं, समझ लो एक बार। क्यूब किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि सर इस क्यूब का हर एक फेस क्या है, स्क्वायर है, और आपका क्यूबॉइड का हर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल है, सभी को पता हो चुका है। तो जब भी कभी क्यूब का क्वेश्चन आए आप इसको स्क्वायर से बनाओ, जब भी कभी आ जाए इस तरीके का क्वेश्चन, है ना, क्योंकि क्यूब बनाओगे नहीं समझ पाओगे कहां क्या रखें, यहां बता देगा। अच्छा एक बात बताओ, इसने कहा है ये क्यूब है, अब इसने इसका वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना दिया है इसका 27, इसका कितना दिया है 64। अब एक बात हम आपको समझाते हैं, पहले देखिएगा ध्यान से। हमने कहा ये एक क्यूब है, स्क्वायर बना दिया मतलब क्यूब बना दिया, ये क्यूब बन गया। इसका वॉल्यूम 8 है, कितना है 8 है, वॉल्यूम कितना है 8 है। आप बताओ क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, ये बता दो बस, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। ए क्यूब, साइड का क्यूब, यानी साइड का अगर सर हम क्या कर दें क्यूब, तो वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा आप उल्टा तरीका देखो, जैसे हम आपसे ये कहते कि हम किसी क्यूब का साइड 2 दे दें, 2 दे दें साइड, वॉल्यूम बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। तो साइड का क्या कर देंगे क्यूब, तो क्या आ जाएगा। अगर हम उल्टा पूछ लें कि अगर वॉल्यूम 8 दे दें तो क्या ये साइड नहीं तुम बता पाओगे, क्यूब्स तो याद है ना 10 तक तुमको। तो अगर हम कह दें कि भाई साइड, हमने तो वॉल्यूम दे दिया तुमको हमने, तो साइड बता दोगे कि नहीं बता पाओगे। जैसे हमने कहा साइड पता चल जाए तो क्या बता देंगे, वॉल्यूम बता देंगे। तो वॉल्यूम पता चल जाए तो साइड ना बता दें। तो जल्दी बताइएगा, अगर ये वॉल्यूम 27 है तो साइड कितनी रही होगी, जल्दी बोलो। 3 का क्यूब ही तो 27 होता है, तो साइड कितनी आ गई। अगर वॉल्यूम 64 है तो साइड कितनी रही होगी। अब सोचो 64 किसका है, 4 का है ना, तो आंसर क्या आ गया 3:4, यही आंसर था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर है ना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। अभी एक क्लास और 3D की होगी, है ना।